किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ आवारा। राज कपूर, इंडियन सिनेमा का वो नाम जिसने इंडियन सिनेमा की ऐसी नींव रखी जिस पर चलकर ना जाने कितनी फिल्म बनी, कितने ही कलाकार जन्मे। लेकिन क्या हुआ था जब राज कपूर की दिलो जान से बनाई गई फिल्म मेरा नाम जोकर को फ्लॉप का टैग मिला? कैसे उभरे थे वो इस सदमे से? आखिर क्यों उनके जिगरी दोस्त अब्बास ने उन्हें अपने ऑफिस के अंदर आने से मना कर दिया था? और क्या है एम्बेसडर कार से जुड़ा हुआ एक किस्सा? जानना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर राज कपूर के बारे में और जानेंगे उनकी जिंदगी से जुड़े अनसुने किस्सों के बारे में भी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तान। 14 दिसंबर 1924 को जन्म हुआ था राज कपूर साहब का। वैसे इनका नाम सृष्टिनाथ कपूर रखा गया था, लेकिन बाद में उन्होंने इसे बदलकर राज कपूर रख लिया था। इनकी माता रामसरनी देवी और पिता पृथ्वीराज कपूर थे। 6 भाई बहनों में ये सबसे बड़े थे। इनके अलावा शम्मी कपूर और शशि कपूर थे। इनकी एक बहन उर्मिला भी थी और बाकी के 2 सिबलिंग की बचपन में ही मौत हो गई थी। कपूर घराना बेहद बड़ा था। कई बड़े नाम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे। कोई प्रोड्यूसर था तो कोई डायरेक्टर, और राज कपूर साहब कपूर खानदान से थे तो फिल्मी जगत में पैर पसारना तो बनता ही था। देख के क्यों नहीं चलते? अंदर हो क्या? क्या बकता है? जबान संभाल के बात कर, जंगली कहीं का। राज कपूर की परवरिश और उन्हें राज कपूर बनाने में उनके पिता पृथ्वीराज कपूर का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने राज कपूर के कहने पर उन्हें ₹1 महीने की नौकरी दी थी और उनका काम था स्टूडियो में झाड़ू लगाना। जी हाँ, हैरान मत होइए, राज कपूर साहब ने शुरुआत इसी तरीके से की थी। उनसे जुड़ा एक किस्सा जो राज कपूर साहब की बेटी ने बताया था, वो हम आपको बताते हैं। राज कपूर की बेटी ऋतु नंदा बताती है, राज कपूर दूसरे बच्चों की तरह ट्राम से स्कूल जाते थे। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। राज ने अपनी माँ से पूछा कि क्या वो आज कार से स्कूल जा सकते हैं? उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पिता से पूछकर बताती हूँ। पृथ्वीराज कपूर ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा, इस बारिश में पानी के थपेड़े झेलते हुए स्कूल जाने में भी एक रोमांच है, उसको इसका भी तजुर्बा लेने दो। राज कपूर दरवाजे के पीछे ये बातचीत सुन रहे थे। उन्होंने अपने पिता से खुद कहा, सर मैं ट्राम से ही स्कूल जाऊंगा। वो कहती हैं, पृथ्वीराज कपूर ने जब बालकनी से राज को भीगते हुए स्कूल जाते देखा तो उन्होंने अपनी पत्नी रामसमी से कहा, एक दिन इस लड़के के पास उसके पिता से कहीं ज्यादा फैंसी कार होगी। और इतिहास गवाह है कि राज कपूर साहब ने कैसे फिल्मी जगत में नाम कमाया था। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। 1935 में सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार एक फिल्म इनकिलाब में काम किया था और फिर 22 साल की उम्र में उन्हें नील कमल फिल्म से एक बड़ा रोल मिला। दिया भर आएगा, दिया भर आएगा, मुकुट लाएगा। इसके बाद 24 साल की उम्र में उन्होंने खुद का स्टूडियो खोला और नाम रखा RK फिल्म्स। और फिर उस समय के सबसे यंगेस्ट डायरेक्टर बनते हुए उन्होंने आग फिल्म बनाई और खुद उसमें रोल किया। और फिर आई अंदाज, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचाई। अफसोस है कि अपनी बीवी को तुम अभी तक नहीं समझ सके। मैं जानता हूँ मुझसे ज्यादा आप मेरी बीवी को समझते हैं ना? समझता हूँ। यही तो। एक एक्टर के साथ साथ उन्हें एक डायरेक्टर के रूप में भी पसंद किया जाने लगा। फूलसरी का एक छोटा सा लल्ला होगा मेरा कमोजी, और उसका नाम मैं रखूंगा श्री गंगा प्रसाद। तो कमोजी, आप मेरे उस लल्ले की मां बनेगी। इसके बाद आवारा, श्री 420 जैसी फिल्म ने उन्हें शिखर पर पहुंचा दिया। क्या काम करते हो? आजकल बेकार हो, लाखों और नौजवानों की तरह। पढ़ा लिखा है, बीए पास हूं, सच कहता हूँ। जवान हो, मेहनत कर सकते हो। डबल जवान, 24 घंटे दिन में काम कर सकता हूँ। कोई करा के देख ले। तो तुम्हें काम नहीं मिल सकता।
कामयाबी कदम चूम रही थी कि राज कपूर साहब ने पूरे दिल से मेरा नाम जोकर नाम की फिल्म बनाई। उन्हें किसी और लेखक के काम से उतनी संतुष्टि नहीं मिलती जितनी कि के अब्बास के काम से मिलती थी। यही कारण था कि जब वो अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म मेरा नाम जोकर बनाने की सोच रहे थे तो उन्होंने के अब्बास को ही फिर से लिखने की जिम्मेदारी सौंपी। ये फिल्म एक तरह से उनके जीवन पर आधारित थी। राज कपूर को पता था कि कोई और लेखक उनके जीवनी लिखने में न्याय नहीं कर सकता जितना के अब्बास कर सकते हैं, क्योंकि वो राज कपूर के जीवन के बारे में सब कुछ जानते थे। इस फिल्म में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया क्योंकि शायद उन्हें उम्मीद थी कि ये फिल्म खूब चलेगी। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब राज कपूर साहब टूट चुके थे क्योंकि इस फिल्म के चक्कर में उन्हें अपना घर और स्टूडियो भी गिरवी रखना पड़ा था। राज कपूर साहब ने सब छोड़ दिया और अब शराब को अपना साथी बना लिया। आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। एक सुबह जब उन्हें होश आया तो पहला नाम जो उनके दिमाग में सबसे पहले आया वो थे अब्बास, उनके दोस्त जो उनको इस परेशानी से निकाल सकते थे। वो अब्बास के ऑफिस गए जो कि 5वीं मंजिल पर थी और वहां कोई लिफ्ट नहीं थी। दोपहर का वक्त था और राज कपूर नशे की हालत में इस कदर थे कि उनके मैनेजर मिस्टर बिब्रा और उनके एक मित्र को उनको पकड़कर 5वीं मंजिल तक ले जाना पड़ा था। खैर, राज कपूर को देखते ही अब्बास ने उन्हें ऑफिस से निकल जाने को कहा क्योंकि उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि कोई उनके ऑफिस में नशे की हालत में आए। पर जब उन्होंने अपने दोस्त को हाथ जोड़े, आंखों में आंसू लिए अपने सामने खड़ा पाया तो उनको दया आ गई और उन्होंने राज कपूर से सामने कुर्सी पर बैठने को कहा। इसके बाद उन्होंने अब्बास से कहा कि मैं अपने बेटे चिंटू यानी कि ऋषि कपूर को लेकर एक फिल्म बनाने की सोच रहा हूं, लेकिन उसके लिए कोई हीरोइन नहीं मिल रही। इस फिल्म से मुझे बहुत उम्मीद है, हो सकता है जो मैं सोच रहा हूं वो हो जाए और सब ठीक हो जाए, लेकिन ये सब तब होगा जब तुम मेरे लिए कहानी लिखोगे। यह मीटिंग तब खत्म हुई जब अब्बास ने उन्हें 3 दिन के भीतर एक स्क्रिप्ट की रफ कॉपी देने का वादा किया। राज कपूर तीसरे दिन ऑफिस गए। अब्बास ने मौके की गंभीरता को समझते हुए बॉबी की पूरी स्क्रिप्ट 3 दिनों में ही लिखकर राज कपूर के हाथों सौंप दी और उसके बाद ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की जोड़ी ने जो धूम मचाई थी उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। तुम एक कमरे में बंद। फिल्म ने इतनी कमाई की थी कि अब सब कुछ पहले जैसा हो गया। स्टूडियो वापस मिल गया, घर वापस मिल गया और जो नाम एक तरह से डूबने को हो गया था वो भी वापस मिल गया। राज कपूर, ये नाम फिर से इंडियन सिनेमा में फिर से लहराने लगा था। अब जिस टीम ने, जिन लोगों ने राज कपूर साहब का साथ दिया था उनके लिए तोहफे तो बनते थे। राज कपूर साहब ने खुशी मनाने के लिए फिल्म के टीम के सभी मेंबर्स को एक नई एम्बेसडर कार और बाकी लोगों को बाइक और हरक्यूलिस साइकिल उपहार के रूप में दी। और अब बचे थे अब्बास साहब, जिन्होंने फिल्म की ऐसी कहानी लिखी थी जिसने चारों तरफ धूम मचा दी। आप लोग कल रात हमारे यहाँ खाना खाइएगा सर। मेरे पिताजी आपसे मिलना चाहते हैं। सर वो भाभी को देखना चाहते हैं। राज कपूर साहब ने उनके घर जाकर उन्हें एक गिफ्ट के रूप में एक नई एम्बेसडर गाड़ी के साथ साथ ड्राइवर को भी वही छोड़ दिया और फिर अब्बास साहब से ये वादा लिया कि वो इस गाड़ी को कभी नहीं बेचेंगे और जिंदगी भर इसका खर्च भी राज कपूर साहब ही उठाने वाले थे। अब्बास जी को बस इसमें बैठना था। अब्बास जी यूं तो अपनी फिल्म के पीछे किसी भी चीज को बेच देने के लिए मशहूर थे, लेकिन राज कपूर साहब की दी हुई इस गाड़ी को उन्होंने दिल से लगा कर रखा और कभी नहीं बेचा। बेचते भी कैसे? इस गाड़ी से राज कपूर साहब की वो यादें जुड़ी थीं जिन्होंने राज कपूर साहब को उनका नाम, उनका काम, सब कुछ वापस दिलवा दिया था। राज कपूर साहब भले ही आज हमारे बीच नहीं, लेकिन उनका काम, उनकी फिल्म, उनका अभिनय हमारे बीच गूंज रहा है और आने वाले समय में भी ऐसे ही गूंजेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और हमें ये जरूर बताएं कि राज कपूर साहब की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है।